पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रहे अफगानिस्तान के तालिबान को भारत ने माला माल कर दिया है। लेकिन इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, मेजर डेवलपमेंट हो गई। खबर ये आ रही है पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहे अफगानिस्तान के तालिबान के लिए खजाना खोल दिया गया है। इंडिया जो है वो तालिबान हुकूमत को फ्री गंदम दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, यहाँ तक कि पोलियो के कतरे वो भी प्रोवाइड कर रहा है। भारत लगातार अफगानिस्तान में अपना निवेश बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तालिबान भारत के लिए सबसे अहम है। इसीलिए इस बार भारत ने बजट में अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद बढ़ा दी है। इसे 100 करोड़ से 150 करोड़ कर दिया गया है। यानी इस बजट में अफगानिस्तान को 50 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं। जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होने के लिए दिया है। पाकिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इस बजट ने भारत की विदेश नीति की दिशा भी तय कर दी है। भारत हर बार बजट में अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ न कुछ पैसा निर्धारित करता है ताकि इन देशों की आर्थिक मदद की जा सके। लेकिन इस बार पड़ोसी देशों के लिए बजट में ऐसा ऐलान हुआ है जो हैरान करने वाला है। इस बार भारत अपने बजट में बांग्लादेश पर टूट पड़ा है। बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत विरोधी रुख अपनाया, हिंदुओं को मारा और पाकिस्तान को गले लगाया, उसकी सजा बांग्लादेश को दे दी गई है। इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान। आप आलमी मईशत में किस बड़ी शिफ्ट के तौर पर देखते हैं? अंदाजा है कि पाकिस्तान को सालाना कोई 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान किन शोबों में सबसे ज्यादा पड़ेगा और उसका बराह रास्त असर रोजगार पर कितना सगीर हो सकता है? देखिए, कहने की बात यह है कि ये सबको पता है, आज यही बातें हो रही हैं और आज गरीबों में नहीं, गरीबों बेचारे वो पिट गए, मिस गए, वो आउट ऑफ द पिक्चर। अब ये मिडिल क्लास में बातें हो रही हैं। वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि मैं काम पे जाऊं। संजरानी से डिफेंस अगर कराची में मुझे आना हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊं काम के लिए? वो भाई जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। और भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। नेपाल और श्रीलंका को पिछली बार के मुकाबले 100 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं। मालदीव और म्यांमार के 50 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। मॉरिशस को इस बार 550 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 50 करोड़ ज्यादा है। इंडिया का जो एलोकेटेड बजट है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स, क्यों इंडिया वो एलोकेट कर रहा है उतनी फंडिंग? इंडिया के क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं एंड व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इंडिया इन द सबकॉन्टिनेंट? सो डॉक्टर कामर चीमा, ओवर टू यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमने देखा है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया ने अपनी जो एड है, एड का वो नाम कह रहा है, वो नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, सेशल्स के लिए इंक्रीज कर दी है। बाकी जो बांग्लादेश, म्यांमार हैं, या तो अगर हम सीपेक की बात की जाए तो या तो एड कम हुई है या तो एड उतनी ही स्टैग्नेंट रही है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है? व्हाट इज द मोटिव? थैंक यू मिनाहिल। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने, पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया, इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए मिनाहिल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया
और उनको कहा कि जी आप हमारी आए, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ, एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी, ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस, उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रीजन से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने, आपको पता है, सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता, लिटरली बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररेलेवेंट और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया, और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ एंगेज करना चाहता है, मालदीव्स के साथ करना चाहता है। इंडिया ऐसा क्या अफगानिस्तान को दे सकता है कि वो ब्रादर इस्लामी मुल्क को छोड़कर इंडिया के साथ अलायंस बना रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है, या उनका प्रॉक्सी बन रहा है? सर, इंडिया पैसे देगा, इंडिया पैसे देगा, और ये अफगानिस्तान का हिस्टोरिकली वहाँ पे जो हुक्मरान तबके हैं, इस वक्त तालिबान हुक्मरान है, तो उनका वतीरा ये रहा है कि उनको आप पैसे दे। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्क जो समर्थ नहीं है उनको दोस्तों एक फंड प्रोवाइड कराता है, और हमेशा से दोस्तों विकास की तरफ दोस्तों भारत चलता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं हमेशा से भारत अफगानिस्तान को दोस्तों सपोर्ट करता आ रहा है। दोस्तों वहाँ गेहूं भेजता है अफगानिस्तान में, कभी दोस्तों मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एम्बुलेंस भेजी गई थी जब उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे। तो दोस्तों इसे देखकर पाकिस्तान को तो बहुत दर्द होता है। अब दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़ का फंड दोस्तों अनाउंस किया है, जिसे देखकर ये पाकिस्तानियों को तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। और दोस्तों जिसमें दोस्तों बांग्लादेश का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का नाम 150 करोड़ में आ गया है। तो इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पाकिस्तानियों को। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।